जय माता दी। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजू तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर में। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग तुलसी विवाह कब है और तुलसी विवाह की पौराणिक कथा क्या है, इसके बारे में, उसका महत्व क्या है, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वहीं भगवान विष्णु की योग निद्रा से जागने के बाद तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। आपको बता दें कि इस साल 2023 में तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह की कथा क्या है, तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है, अब वृंदा से तुलसी बनने की कहानी क्या है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। तो कथा शुरू करते हैं। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया था। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वह वहां से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित हो पाता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा ने पतिव्रत धर्म को भंग करने का बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ तो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीलहीन का श्राप दे दिया। अपने भक्तों के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर के नाम से विख्यात है। वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी, जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होता है। जिस घर में तुलसी होता है, वहाँ के यमदूत भी असमय नहीं आ सकते हैं। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजिल रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाता है, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी एवं आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसे पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कहानी पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।